हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज हम है वो मतलब 3 चैनल बनाए हैं। मतलब मेरा तो यही इरादा था कि एक चैनल ही बनाऊं, बट फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे मेरे को है वो प्ले लिस्ट वगैरह और ये मतलब बनाना नहीं आता, इतना कुछ करना नहीं आता है, तो मैंने इन तीनों को है चैनल को सेपरेट कर लिया। आज का ये जो टॉपिक है वो मतलब भारत की जो नदी प्रणाली है उससे संबंधित है। तो मैं कोशिश करूंगा कि है वो आपको अच्छे से समझा पाऊं, और इस वीडियो को शायद है वो मेरे को करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट चैनल में ही है वो लगाना पड़ेगा। मेरे 2 चैनल और है इस चैनल के अलावा, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप है वो जरूर से देख लेना। और गाइज मैं बता दूं कि इस चैनल पे है वो वीडियोस आती रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियोस आती है, तो आप जरूर से देख लेना। आज हम देखेंगे कि भारत की जो नदी प्रणालियाँ है वो 4 समूह में बांटी जाती है, जिसमें पहला है हिमालय की नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, तीसरी है तटवर्ती नदियां और चौथी है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। तो भारत की नदी प्रणाली है वो मुख्यतः 4 समूह में ही बांटी जाती है। पहला जैसा कि हमने देखा हिमालय की नदियां, तो अब हम हिमालय की नदियां क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियां है। हिमालय की नदियों में है वो सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना हिमालय की है वो मुख्य नदी प्रणालियां है। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर के समीप से, गंगा गंगोत्री से और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पुरंग जिले से निकलती है। सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत के मानसरोवर के समीप से, गंगा गंगोत्री से, और जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत के पुरंग जिले से है वो निकलती है। यमुना, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की है वो सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया और मानस है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया और मानस है। ठीक है। फिर दूसरी जो नदी प्रणाली है भारत की वो है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में है वो चर्चा करेंगे। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी और दामोदर प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी और दामोदर प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गोदावरी दक्षिणी प्रायद्वीपीय में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है। गोदावरी है वो दक्षिणी प्रायद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है। ये नदी मध्य और दक्षिण भारत में बहती है। ये जितनी भी नदियां हैं वो मध्य और दक्षिण भारत में बहती है, प्रायद्वीपीय नदियां। ये नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम की ओर तो है वो अरब सागर में गिर जाती है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरी जो नदी प्रणाली है वो है तटवर्ती नदियां। अब हम जानेंगे तटवर्ती नदियां में कौन कौन सी नदी शामिल होगी। तो ज्यादातर तटवर्ती नदियां छोटी है। इनमें से कुछ पूर्वी तट के डेल्टा के पास समुद्र में मिलती हैं। जो ज्यादातर तटवर्ती नदियां हैं वो छोटी हैं, और इनमें से कुछ पूर्वी तट के डेल्टा के पास समुद्र से मिलती हैं, जबकि पश्चिमी तट पर करीब 600 नदियां ऐसी है जो या तो बरसाती हैं या दूसरी नदियों से मिल जाती है। जो पूर्वी तट है उसकी तो वो ज्यादातर तटवर्ती नदियां छोटी है। इनमें से कुछ पूर्वी तट के डेल्टा के पास समुद्र में मिलती है, जबकि पश्चिमी तट पर करीब 600 नदियां ऐसी हैं जो या तो बरसाती हैं या दूसरी नदियों से है वो मिल जाती है। साबरमती, वेगवती, भवानी, नेयर इस प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, साबरमती, वेगवती, भवानी, नेयर इस प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नदी प्रणालियों का जो चौथा प्रकार है वो है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां, तो ये नदियां
समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही है वो विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में घग्गर, कांतली, साहिबी, रूपारेल और लूनी ऐसी ही नदियां हैं, यानी अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। और राजस्थान में घग्गर, कांतली, साहिबी, रूपारेल और लूनी ऐसी नदियां हैं जो क्या करती है, ये नदियां है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही है वो विलुप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार हमने जितना इस वीडियो के थ्रू पढ़ा है वो हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा भारत की नदी प्रणालियां को 4 समूह में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, तीसरा है तटवर्ती नदियां और चौथा है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। तो हिमालय की नदियां है उसमें हम देखते हैं सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियां हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर के समीप से, गंगा गंगोत्री से और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पुरंग जिले से है वो निकलती है। यमुना, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया और मानस है। फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी और दामोदर प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गोदावरी दक्षिणी प्रायद्वीपीय में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है। ये नदियां मध्य और दक्षिण भारत में बहती है। ये नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर थर्ड है तटवर्ती नदियां। तो ज्यादातर तटवर्ती नदियां छोटी हैं। इनमें से कुछ पूर्वी तट के डेल्टा के पास समुद्र में मिलती हैं, जबकि पश्चिम तट पर करीब 600 नदियां ऐसी हैं जो या तो बरसाती हैं या दूसरी नदियों से मिल जाती है। साबरमती, वेगवती, भवानी, नेयर इस प्रणाली का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट चौथा है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। तो ये नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही है वो विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में घग्गर, कांतली, साहिबी, रूपारेल और लूनी ऐसी ही नदियां हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।